जय शनिदेव जय श्री राम भाई। आज का हमारा विषय है कि गुरु के आशीर्वाद से पत्थर भी सोना बन जाता है, एक लोहा भी पारस बन जाता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या गुरु के आशीर्वाद से क्या चमत्कार होते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखिए भाइयों, बात ऐसी होती है कि जो गुरु का आशीर्वाद है, गुरु के बिना जीवन में ना धन है, ना सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि है, ना ही मोक्ष है, ना ही ज्ञान है। गुरु होना, कोई भी व्यक्ति हो जो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो उसको जीवन में गुरु करना ही चाहिए। और गुरु ऐसा करना चाहिए कि जिसके पास में त्रिविद्या, त्रिशक्ति, त्रिदेव का ज्ञान हो। तो देखिए भाइयों कि एक हमारे दादा गुरु के समय की घटना है, हमारे दादा गुरु के जीवन की घटना है। उनके अंतिम समय में उन्होंने मेरे को बताई थी। हमारे दादा गुरु का एक शिष्य था भाइयों, और वो लगभग 4 भाई थे। और वो जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो सबसे छोटा भाई था, सबसे छोटा था वो भाइयों में। तो दादा गुरु का बहुत वो शिष्य मानता था। और उसके बाद में वो सभी भाइयों की शादियाँ हो गई और उन्होंने अपना अपना खेत का ज़मीन का बंटवारा उन्होंने कर दिया। तो जो बड़े 3 भाई थे तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे छोटा भाई था उसको एक ऐसा बंजर खेत दे दिया कि वहाँ पे कुछ भी फसल नहीं आती थी। और वो एक फसल में, वो खेत में वो एक बहुत बड़ा पत्थर था और वो पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा नाग रहता था। और वो नाग जो पत्थर था, वो पत्थर के नीचे नाग रहता था और वो पत्थर के नीचे से कभी कभी धुआं भी निकलता था, आग भी निकलती थी। और उसके डर के मारे वो लोग, कोई भी वहाँ पे जो ज़मीन है नहीं करता था, वहाँ पर कोई भी जो फसल है उन फसल की बोई नहीं करता था। अगर कोई फसल की बोई करने को जाता था तो वो नाग देवता उनको दिखाई देता था, वो वहाँ पे सब लोग डरते थे। वो बंजर ज़मीन थी, कम से कम 10-15 बीघा। तो जो वो 3 बड़े भाई थे उन्होंने क्या किया, वो सबसे छोटे भाई को बंजर ज़मीन दे दी। तो वो जो छोटा भाई जो है हमारा दादा गुरु का शिष्य था, तो दादा गुरु के पास में वो और उसकी पत्नी दोनों भी आ गए और दादा गुरु को बोलने लगे, गुरु जी देखो हमारे भाइयों ने हमारे साथ में कितना धोखा किया, अत्याचार किया। उन्होंने अच्छी ज़मीन ले ली और हमें जो बंजर ज़मीन दे दी। और वो भी ऐसी दे दी कि वहाँ पे ऐसा जादू टोना जो कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो पत्थर के नीचे धन है, कोई बोलता है कि नाग है, वहाँ से धुआं भी निकलता है, आग भी निकलती है। कोई बोलता है कोई आत्मा है, यक्षिणी है। हम बहुत डरे हुए हैं और ना ही हम खेत की फसल की बुआई कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे। आप हमारी कोई मदद करो, आप हमें कोई अच्छा ज्ञान दो, हमारी रक्षा करो, हमारी जो समस्या आप कुछ कम करो। ऐसा वो दादा गुरु के साथ में वो रोने लगे। तो वो दादा गुरु का वो प्रिय शिष्य था। दादा गुरु ने उसके बारे में उसको बोला कि भाई कुछ ना कुछ सोचूंगा मैं तेरे बारे में। और फिर दादा गुरु ने उसको पूछा कि भाई तेरे को जो ज़मीन दी है, एक बार वो ज़मीन में देखने को आऊँगा कि जो बात कर रहा है कि उसमें बहुत बड़ा पत्थर है, नाग है, क्या है, आऊँगा मैं देख। उस जमाने में भाई वो देखिए कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई वीडियो कॉल हुआ करते थे और ना ही कोई वीडियो भेज पाता था। वो एक साधारण ज़माना था। तो दादा गुरु को फिर वो पति पत्नी साथ में लेके गए। दादा गुरु भी उनके साथ में गए उनका खेत देखने को। दादा गुरु ने वो बंजर खेत देख लिया, पत्थर भी देख लिया, वो सब नाग देवता को भी देख लिया, शक्ति को भी देख लिया। और दादा गुरु ने उसको बोला अभी तुम क्या करो, जो पत्थर है भाई वो इस पत्थर को तुम सिंदूर लगा के यहाँ पे एक छोटा सा भगवा जो ध्वज है वो लगा दो और यहाँ पे इसकी पूजा करना चालू कर दो, तुम्हारा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दादा गुरु ने उसको एक मंत्र भी दिया, भगवान शिव का जो आघुरी मंत्र था वो भी उसको दिया। और उसके बाद में जो हमारे दादा गुरु थे वहाँ से चले गए। और जो दादा गुरु का जो शिष्य था, वो पति पत्नी थे, उन्होंने वैसा ही किया कि जो बहुत बड़ा पत्थर था उसको एक सिंदूर लगा दिया और वहाँ पे एक भगवा ध्वज का निर्माण कर दिया और वहाँ पे एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। और वहाँ पे वो रोज़ पूजा करते थे, जो दादा गुरु ने जो मंत्र दिया था वो मंत्रों का वहाँ पे आह्वान करते थे, जाप करते थे। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जो वहाँ पे जो नेगेटिव शक्ति है भाई वो कम होने, वो शक्ति ने शुरू कर दिया। जो नेगेटिव शक्ति थी वो पॉजिटिव शक्ति में रूप में उसमें बदलना चालू कर दिया। और फिर कम से कम लगभग 5 साल ऐसे ही चले गए। और 5 साल के बाद में वहाँ पे जो नाग देवता जो पत्थर के नीचे जो रहता था वो प्रसन्न हो गई, वो शक्ति जैसे खुश हो गई। और जो पति पत्नी थे उनको हर रोज़ एक सोने का कॉइन हो शक्ति वहाँ पे देती थी पत्थर के नीचे।
तो ऐसे फिर बाद में उनको हर एक रोज सोने का सिक्का मिलता चला गया, और उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम भी बना दिया, एक मंदिर भी बना दिया, और वहाँ पे बहुत धर्म का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया, दान धर्म का कार्य शुरू कर दिया। और जो उसके जो भाई ने उसको बंजर जमीन दे दी, जो उसके जो बड़े 3 भाई थे, फिर वो इतना जलने लगे, इतना जलने लगे कि बहुत जलने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि देखो हमने इनको बंजर जमीन दिया, फिर भी अभी हमसे बड़ा बन रहा है, हमसे अमीर बन रहा है। लेकिन जो अमीर वो बन रहा था भाई, वो खाली गुरु कृपा से बन रहा था, क्योंकि उसके ऊपर हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद था, एक गुरु का आशीर्वाद था। किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी शिष्य पर, किसी भी प्राणी पर, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पुरुष हो, महिला हो, जैसे कोई भी हो, तो जिसका गुरु का आशीर्वाद है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। और यही शास्त्रों का, पुराणों का भी, सनातन धर्म का भी यही मानना है। तो जो हमारे दादा गुरु का उस पर जो आशीर्वाद था, एक गुरु का आशीर्वाद था, उसके कारण वो बहुत बड़ा अमीर भी बन गया लेकिन वो उसने धर्म कार्य नहीं छोड़ा, बहुत उसने धर्म कार्य किया उसके जीवन में। तो देखिए भाई, ऐसी बातें होती है कि जीवन में चाहे मान लीजिए कि आपका परिवार हो, भाई हो, दुनिया हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, किसी ने भी आपका साथ छोड़ दिया तो चलेगा, लेकिन गुरु ने आपका साथ नहीं छोड़ना। क्या तो आपको गुरु के प्रति भी वैसा रहना पड़ता है, गुरु के प्रति भी आपको वैसा ईमानदारी से रहना पड़ता है, गुरु का दिल जीतना पड़ता है, तन मन धन से गुरु की सेवा करनी पड़ती है, तभी गुरु का भी आपके ऊपर भरोसा बैठता है। ऐसा तो कोई भी गुरु ऐसा एकदम से तो भरोसा नहीं रखता किसी पर, जैसे कि आपने 2 दिन में आपके ऊपर कोई भी गुरु थोड़ा भरोसा रखेगा। एक गुरु का भरोसा बैठने के लिए बहुत समय तक सेवा करनी पड़ती है, तब जब तक व्रत करना पड़ता है। कोई भी इंसान, अभी जैसे मेरा खुद का भी, मेरा जो प्राइवेट स्टोरी मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। जैसे मैंने भी जीवन में इतना साधुओं का सेवा किया, जो हमारे महाराष्ट्र में जो तीर्थ क्षेत्र नासिक है, वहाँ पर भी हमने बहुत साधुओं की सेवा की, राजस्थान में भी अघोरी साधुओं की सेवा की, जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत से अघोरी साधुओं की सेवा की, मध्य प्रदेश में भी बहुत से की। कम से कम मेरे जीवन के 10 साल खाली साधुओं की, अघोरी विद्या वाली, नारायणी विद्या वाली, इंद्रजार विद्या वाली, ऐसे जो त्रिगुणात्मक जो साधु है उनकी सेवा करने में, उनके कपड़े धोने में, उनको खाना बनाने में, उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी करने में, उनको कुछ उनकी सेवा करने में, उनके पैर दबाने में, ऐसे मेरे जीवन के 10 साल चले गए। तभी मेरा जो ज्ञान है बड़ा, जो साधुओं ने भी मेरे को कुछ मंत्र दिए, दीक्षा दिया। ये वैसी बातें होती कि एकदम से कोई भी भरोसा नहीं करता, और एकदम से कोई भी गुरु शिष्य की जल्दी मदद नहीं करता। पहले सेवा ही करनी पड़ती है, आपको सेवा का ही भाव मन में रखना पड़ता है। जब आप सालों साल किसी की सेवा करते तब उसका आपके ऊपर एक विश्वास बैठता है, तभी गुरु कोई किसी शिष्य को मदद करता है। तो ऐसी बात है भाइयों। देखिए कि वो जो 4 भाई थे, वो 3 भाइयों ने छोटे भाइयों को धोखा दे दिया, उसको बंजर जमीन दे दी, लेकिन वो बंजर जमीन भी सोना बन गई, जो नेगेटिव शक्ति थी पॉजिटिव शक्ति के रूप में बदल गई, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से। तो ऐसी बातें होती है भाइयों। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।